सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आप सोचोगे मैं बधाई क्यों दे रहा हूँ? बधाई इस कारण दे रहा हूँ कि अब हिंदू वाक़ई जाग चुका है। मैं समझ गया होंगे अब मैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बोल रहा हूँ, जहाँ लगातार इतने आरोप लग रहे हैं, चारित्रिक हमला हो रहा है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है आज। सही मामलों में मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा हूँ। मेरे को लगा कि एक वीडियो ब्लॉग के माध्यम से आपके आना आना चाहिए और कुछ बात बतानी चाहिए। आपको पता है हिंदू समाज तिरस्कृत क्यों हो जाता है, अकेला क्यों पड़ जाता था? क्योंकि कभी उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होने वाला था। लेकिन आज किसी पार्टी में, आज मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा कि कोई किसी पार्टी, भाजपा हो, कांग्रेस, सभी एक मत से, आज कहीं पार्टी वार्टी सब खत्म हो चुकी है। आज सब एक मत से बागेश्वर धाम सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वाकई अब सबको सनातन संस्कृति के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है। पता पहले भी था लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन अब मुखर होके क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी वर्ग के बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। असल में क्या है, जब हिंदू धर्म फलता फूलता है तो कुछ होते हैं जो हर युग में होते हैं। 5, 10, 15% की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। जनरली जनता 15%, ये अपने आप को बुद्धि वर्ग समझते हैं। ये बुक भी लिखते हैं, जो इतिहास आप पढ़ते हैं ना, झूठा इतिहास जो पढ़ाया जाता है, जिसमें बहुत सारी बातें, उस मुद्दे में बाद में बात करूंगा। बागेश्वर धाम सरकार पे हमला क्यों हो रहा है? आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस दिन उन्होंने कहा वनवासी क्षेत्र में जाके मैं शिविर लगाऊंगा जहां धर्मांतरण का नंगा नाच नचता है, वहां पर उस दिन से उनके पीछे एक मिशनरी पड़ गया, एक एजेंडा पड़ गया, जो किसी तरीके से इनको चरित्र का इतना हमला करें, इतना हमला करें कि ये बाबा बैठ जाए, हार जाए। लेकिन धन्यवाद देता हूं आज सब हिंदू समाज को मैं कि लगातार आपने इतना सपोर्ट, इतना समर्थन किया कि आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज मुंह की खानी पड़ गई है। और वो कुछ चंद लोग, नहीं पता नागपुर में कुछ कोई कोई माना वाना कोई था, कोई कुछ क्या नाम था मैं नहीं पता, कुछ कह क्या भाई साहब, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। जानते क्या हो भाई तुम? हिंदू धर्म के बारे में तुम जानते क्या हो? सनातन संस्कृति के बारे में तुम जानते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत है कि तुम दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल सको? तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम जानते हो कि दूसरे धर्म के बारे में बोलूंगा तुम्हारा क्या हासिल होगा, जो शायद मैं बोलना नहीं चाहता। तुमको बहुत सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है कि हाँ, हिंदू धर्म कोई बाबा सपोर्ट कर रहा है, कोई धर्म सनातन संस्कृति का कोई समर्थन कर रहा है, कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, तो हाँ, क्योंकि इससे सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी। कुछ वामपंथी मीडिया आपको रातों रात हीरो बना देंगे। क्या न्यूज चल रहा था, देखा कि नागपुर से भागे बाबा। क्यों भागे भाई सब? बाबा तो है, बाबा का तो पहले से सब तय रहता है प्रोग्राम कि कहां कितना क्या, लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या तुम ही होशियार हो गया भाई साहब? वो तो बहुत दूर की बात है। आप मेरे से आइए बात कीजिए, सनातन सभ्यता के बारे में बात करना, संस्कृति के बारे में बात करना। और बाबा ने कब आपको किसको बोला कि मैं चमत्कार करता हूं, भगवान का हूं मैं? सब दुख दर्द लेके जाते हैं, मैं भी जाता हूं, भगवान की शरण में जाता हूं। कोई होता है धर्म गुरुओं के, जो जब आस्था का सवाल होता है तो आस्था में बोलने वाले होते कौन है भाई साहब? आप दूसरे वर्ग बोलो, क्या मेरे धर्म के बारे में आपको सब अंधविश्वास दिखता है? दूसरे धर्म के बारे में आपको अंधविश्वास नहीं दिखता? आपको सोचना पड़ेगा। और मुंह की खानी पड़ी ना, पूरे देश ने आपके उस एजेंडे को, उस वामपंथी एजेंडे को सरासर खारिज कर दिया कि नहीं, हम बागेश्वर धाम की सरकार के साथ हैं। कोई भी पार्टी हो, आज कोई पार्टी आपका समर्थन कर रही है, ये सब अब जाग चुका है। हिंदुत्व राष्ट्रवाद क्या है? आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्रवाद यही है कि हम दूसरे धर्म को हम जीने दे, मार खा? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति और सभी वर्ग और सभी धर्म को सम्मान करते हुए साथ लेकर चलता है। लेकिन तुम जैसे कुछ तुच्छ वामपंथी मोर्चे के लोग जो कभी नहीं चाहते कि हिंदू धर्म इस देश में फिर फले फूले। और मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। इतना बढ़िया, इतनी बड़ा अच्छा समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जिस तरीके से आप लोगों ने किया। और बागेश्वर धाम सरकार को भी बोलता हूं कि आप ये मीडिया में जो इंटरव्यू देना, ये करना आप मत करिए। उसके लिए पूरे देश के करोड़ों अरबों आपकी जनसंख्या बैठी हुई है जो आपके लिए लड़ रही है। आप सनातन संस्कृति का प्रसार कीजिए, प्रचार कीजिए। ये मीडिया उडिया के चक्कर में मत पड़िए। कोई वो नहीं है, कोई आपका कुछ वो नहीं कर सकता। हम बैठे, हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए आगे बढ़ेगा, हम सब बैठे। हम समझते हैं और पूरा देश समझता है कि आप सही हो।
और आप लगे रहिए और पूरा देश आपके साथ है। और एक बार फिर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, और लगे रहना है, डटे रहना है, अपने धर्म के बारे में नहीं सुनना है। बहुत चुप हो रह गए, बहुत शांत रह गए, लेकिन अपनी संस्कृति के बारे में अब जागना है। अब बहुत बहुत बधाई। अगले वीडियो में फिर आता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सबको बधाई देने आया हूँ कि अपनी संस्कृति के लिए ऐसे डटे रहना। देखिए कितना भी आलोचना हुई, कितने चरित्र को हमला किया जा रहा है, कितना, लेकिन हमको डटे रहना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब सड़क मुद्दा तक नहीं देना है, कुछ नहीं करना। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी आपके पास सोशल मीडिया, लगातार समर्थन कीजिए। सनातन संस्कृति को जो चंद वामपंथियों मोर्चा के जो लोग होते हैं उनके हाथों कठपुतली मत बने दीजिए। सनातन संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, इसकी इतिहास बहुत पुराना है, तो ये वामपंथी मोर्चा के लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। आप सब यूं ही ऐसे साथ देते रहिए, और धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई।